इतिहास में घटी कई आपराधिक वारदातें जिनकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। ऐसी ही एक गुत्थी है डीबी कूपर की। डीबी कूपर एक ऐसा रहस्यमयी इंसान था जिसने 1971 में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ठेंगा दिखाकर करोड़ों की लूट की और लूट का माल लेकर ऐसे गायब हुआ कि ना उसकी लाश मिली और ना ही कोई ठिकाना। 52 साल बाद भी केवल दावे ही किए गए। सालों से पुलिस आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमय आदमी डीबी कूपर की तलाश कर रही है। हिंदुलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको डीबी कूपर की रहस्यमय कहानी बताने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख थी 26 नवंबर 1971 की, दोपहर का वक्त और अमेरिका का ओरेगन राज्य। यहाँ पोर्टलैंड शहर के एयरपोर्ट में एक आम सा दिखने वाला शख्स हाथ में काला बैग और काला कोट पहने टिकट काउंटर पर पहुंचा। उस शख्स ने $20 देकर काउंटर से अमेरिका के एक शहर सिएटल के लिए टिकट खरीदा। इस शख्स ने यहाँ अपना नाम डेन कूपर बताया। यह उसका असली नाम था कि नहीं, यह आज तक किसी को नहीं पता। इस आदमी के टिकट खरीदते ही शुरू हुआ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम सा था। वहां मौजूद यात्री यहाँ से वहां जा रहे थे। इन सब में एक यात्री कूपर भी था। कूपर एक शांत सा दिखने वाला आम व्यक्ति था। उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल की थी। ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ बिजनेस सूट पहने, हाथ में काला बैग लेकर कूपर टिकट लेकर सीधे प्लेन की ओर बढ़ा। एयर होस्टेस को टिकट दिखाकर कूपर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं हुआ करते थे। कूपर की सीट प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में थी, जो उसके काम को अंजाम देने के लिए बेहतर जगह थी। उस दिन प्लेन में केवल 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। कूपर ने बाकी पैसेंजर की तरह अपना सामान लाफ्ट में न रखकर अपने पास ही रखा। पोर्टलैंड से सिएटल जाने वाला प्लेन बोइंग 727 टेक ऑफ का इंतजार कर रहा था। तभी कूपर ने एक ड्रिंक ऑर्डर की। ड्रिंक थी बर्बन विस्की और सोडा। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी महज 30 मिनट की थी, इसलिए टेक ऑफ के बाद कूपर ने बिना देर किए अपना खौफ का खेल शुरू कर दिया। तकरीबन दोपहर 3 बजे कूपर ने फ्लाइट की एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉफनर को अपने पास बुलाया और एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाया। 25 साल की जवान एयर होस्टेस को लगा कि कूपर कोई अमीर बिजनेसमैन है जो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉफनर ने लेटर मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। यह देखकर कूपर ने एयर होस्टेस को दोबारा अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आपको यह लेटर जरूर पढ़ना चाहिए। कूपर की यह बात सुनकर जैसे ही एयर होस्टेस ने लेटर खोला तो उसके होश उड़ गए। लेटर में लिखा था कि मिस, मेरे ब्रीफ केस में बम है, प्लीज मेरे पास आकर बैठें और जैसा मैं कहता हूं वैसा करें। लेटर पढ़ते ही फ्लोरेंस शॉफनर सुन्न पड़ गई। उसने तुरंत अपने साथ की एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट टीना मल्को को यह बात बताई, जिसके बाद दोनों कूपर के पास पहुंची, जहां कूपर ने उन्हें अपना काले रंग का ब्रीफ केस खोलकर दिखाया, जिसमें ढेर सारी तारें और लाल रंग का डायनामाइट बम रखा हुआ था। अब कूपर ने एयर होस्टेस को अपनी सारी शर्तें बताई, जिसमें उसने कहा कि प्लेन को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए। घबराई एयर होस्टेस सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। एयर होस्टेस की बात सुनकर पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बता दी और लैंडिंग की तैयारी करने लगा। जब एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब को यह बात पता चली तो वह कूपर की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए। पैसों का अरेंजमेंट करने में 3 से 4 घंटे लग गए। तब तक प्लेन हवा में चक्कर लगाता रहा। प्लेन में बैठे यात्रियों को इसका कारण प्लेन में कुछ माइनर टेक्निकल फॉल्ट बताया गया। पैसों का अरेंजमेंट होने के बाद फ्लाइट ने जब सिएटल एयरपोर्ट में लैंड किया तो कूपर ने पैसों और पैराशूट के बदले 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन एयर होस्टेस टीना मल्को को अपने साथ ही रखा।
अब प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कूपर ने कैप्टन को मैक्सिको सिटी चलने का आदेश दे दिया। लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसी रहस्यमय घटना घटित हुई जिसके कारण 26 नवंबर का दिन इतिहास का सबसे रहस्यमय दिन बन गया और इस दिन को कूपर डे कहा जाने लगा। दरअसल सिएटल और मैक्सिको के बीच रेनो नामक जगह पर रात करीब 8 बजे कूपर ने एयर होस्टेस टीना मल्को को प्लेन के पिछले हिस्से का डोर खोलने को कहा। टीना मल्को के दरवाजा खोलने के बाद कूपर ने टीना मल्को को कॉकपिट में जाने को कहा, जिसके बाद लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से 10 किलो वजन के $2 लाख और 2 पैराशूट लेकर कूपर भयंकर अंधेरी रात में प्लेन से नीचे कूद गया। मैक्सिको पहुंचकर प्लेन ने एक सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। FBI को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला तो उसने तत्काल इसकी जांच शुरू कर दी। नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के चलते इसे नॉर्जैक नाम दिया गया। प्लेन के मैक्सिको लैंड होते ही FBI ने उस पूरे इलाके की जांच की जहां कूपर प्लेन से नीचे कूदा था, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उन्हें उस इलाके में किसी भी प्रकार की पैराशूट लैंडिंग के सबूत नहीं मिले। विमान की जांच करने पर FBI को केवल कूपर की एक ब्लैक टाई मिली। FBI की यह जांच कई सालों तक चलती रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई और हर एक सुराग का देश भर में पीछा किया गया, लेकिन कूपर का कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद एक थ्योरी सामने निकल कर आई कि प्लेन से नीचे कूदने पर कूपर नहीं बचा होगा। FBI जांच के 5 साल बाद तक कूपर के स्केच की मदद से लगभग 800 से ज्यादा लोगों को FBI ने शक के घेरे में रखा था, जिसमें 20 लोग खास थे। यहाँ तक कि कूपर को दिए $2 लाख के नोटों का सीरियल नंबर तक FBI ने अखबारों में छाप दिया था। घटना के 8 साल बाद 1980 में एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे $20 के कुछ नोट पड़े हुए मिले। जैसे ही पुलिस ने इन नोट के सीरियल नंबर की जांच की तो ये नोट वही थे जो 8 साल पहले कूपर को फिरौती में दिए गए थे। अब FBI के द्वारा नोट मिलने वाली जगह के आसपास खोजबीन की जाती है, लेकिन ना तो कोई और नोट मिले और ना ही कूपर का कोई सबूत। यहाँ एक मजेदार बात ये भी है कि जिस 8 साल के बच्चे को ये नोट मिले थे उसे इनाम में उन्हीं नोटों में से 15 नोट दिए गए थे। जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो साल 2008 में इस बच्चे ने इन नोटों को नीलामी में बेचना शुरू कर दिया, जिससे नीलामी में उसे $37,000 मिले। क्योंकि कूपर का किस्सा दुनिया भर में इतना फेमस हो गया था कि कोई भी इन नोटों को मुंह मांगे दाम में खरीदने को तैयार हो गया था। आज तक कूपर एक रहस्य बना हुआ है। किसी को नहीं पता कि कूपर उस रात मर गया था या जिंदा था। वीडियो के लास्ट में यह भी जानना जरूरी है कि डीबी कूपर का असली नाम डेन कूपर था, लेकिन आज तक इसे मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर के नाम से जाना गया है। दरअसल उस समय जेम्स लॉन्ग नाम के एक रिपोर्टर थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट और खबरों में डेन कूपर का नाम गलती से डीबी कूपर छाप दिया, जिसे कई और पत्रकारों और न्यूज़पेपर्स ने फॉलो किया और इसका नाम डेन कूपर से डीबी कूपर हो गया। आज भी डीबी कूपर की ये घटना दुनिया भर के लिए रहस्यमय घटना बनी हुई है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।